बिहार में शराबबंदी नियम आए दिन विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक जोरों और शोरों से उठते जा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको बिहार विधानसभा से ये शराबबंदी बैन हो जाएगा या शराबबंदी ख़त्म हो जाएगी और शराब खुलेआम मिलेगा? आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा। आप तरह तरह का न्यूज़ ज़रूर देखते होंगे। तो आप हमको ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि सरकार ने पहले ही नियम पारित कर दिए और तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी और थोड़ा सा खुशी की वाली बात है कि आए दिन वर्तमान में जो शराब को लेकर के गाड़ी पकड़े जा रहे हैं वो ज़्यादातर गाड़ियाँ चोरी की होती है और उसका मालिक कोई और होता है। पर अगर उस गाड़ी के थ्रू उनको जुर्माना किया जाता है तो जिसका शराब से कोई नाता नहीं है उनको जुर्माना भरना पड़ता है। उसमें भी जुर्माना इस प्रकार से भरना पड़ता है कि 10% उसकी चला जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने विधानसभा में मंत्रियों ने अच्छे खासे सवाल को पैदा किए और इस प्रकार से पैदा किए कि वाइब बन गया और इस प्रकार से वाइब बना कि मानो कि पूरा बिहार को हिला के रख दिए। मगर आम आदमी के मन में ये हो रहा है कि शराब खुलेआम अब मिलेगा या कोई टाइम टेबल होगा, जैसे राजस्थान सब में है कि संध्या 5 बजे के बाद शराब नहीं मिलेगा, सुबह के 10 बजे के शुरुआत से। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है? तो आप ये चीज़ जान लीजिए, ऐसा होने में अभी बहुत अरसों की बात है और ये शराब खुलेआम मिलने में सरकार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगी शराबबंदी कानून नहीं हटेंगे। और वहीं अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है बिहार में तो शराबबंदी हो सकता है, क्योंकि वो उनके हाथ में रहेगा और वो किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे उसकी सरकार जाने। डबल इंजन की सरकार हट जाएगी तब। तो आपको इस चीज़ को इस आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया शराबबंदी ये आपने जहन से निकाल दीजिए कि बंद होगा और कुछ टाइम टेबल के साथ मिलेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। मगर हाँ, ये बात हकीकत है कि अब उनके लिए जो कि इसमें ना तो और जान रहे हैं नहीं को जान रहे हैं, फिर भी वो बदनाम हो रहे हैं समाज में और उनको सरकार जुर्माना कर रहे हैं और प्रशासन उसको धर दबोच रहे हैं। तो उनके लिए सरकार कानून पारित करने की अनुमति की ज़रूरत है और जैसे ही विधान सत्र की शुरुआत होगी तो इसमें पारित होगा, ये निश्चित है। और उन व्यक्ति के लिए पारित होगा जिनकी किसी प्रकार की कोई हाथ या किसी प्रकार की कुछ नहीं है और ये लगना अति आवश्यक है। वो इसलिए कि भैया इस चीज़ को आप जानो समझो कि इस हिसाब से कि आप ना तो शराब पी रहे हैं और ना ही शराब का स्वाद भी आपको मालूम है कि शराब कैसा होता है। मगर आपकी गाड़ी कहीं चोरी हो गई हो और उसके वाहन चोरी हो गया हो और वो वाहन बगल वाले राज्य में सेल किया गया हो या विदेश में यानी कि नेपाल में सेल किया गया हो, चोर जिसने गाड़ी आपकी चुराया उसने बेच दिया और उस गाड़ी का इस्तेमाल शराब की तस्करी में किया जा रहा हो। हाल फिलहाल समस्तीपुर में ऐसा ही मामला आया था। समस्तीपुर नहीं, सीतामढ़ी से किस प्रकार से युवक बोल रहे थे कि हमें फंसाया गया और उनके डिक्की से कट्टा निकला था। आपने भी वो वीडियोज अच्छी खासी देखे होंगे और अच्छी प्रकार से वायरल चल रहा था। हमने उसके भी जांच पड़ताल की तो ये बात थोड़ा सा धुंधलित लगा और बाद में किंतु परंतु दाल में पूरी काला है, इसलिए उस पर वीडियोज नहीं बनाए, क्योंकि उन जो व्यक्ति था उन थोड़ा सा हाथ उनका भी था। तो आते हैं बात शराब की बातों पे। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार राहत आपको देगी। मार्च अप्रैल की माह में देखा जा रहा है और इस प्रकार से देगी कि जैसे कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो और थाने में आपकी गाड़ी जब्त और प्रशासन और कानून के अंतर्गत आपको बोला जाए कि आप जुर्माना जो लगा है आपके ऊपर वो दीजिए, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। तो आपको बता दें उसमें आपको राहत मिलेगी और सरकार उस पर नई कानून के लिए बात विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शराबबंदी हट जाएंगे, बिहार में खुलेआम शराब मिलेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाले नहीं है। ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि शराबबंदी एक बार कानून पारित हो चुका है तो अब वो वापस होने में लंबी अरसों का इंतजार करना पड़ेगा।
और उस पर हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाया था कि अच्छी बात है, शराब बैन होना चाहिए। मगर ये चीज़ भी है कि शराब बैन होने के बावजूद भी बिहार में कई जगह आए दिन, प्रत्येक दिन और घंटों में शराब तस्करी पकड़े जाते हैं और शराब पीते हुए व्यक्ति भी पकड़े जाते हैं। और प्रशासन भी इससे दूषित होते हैं कि प्रशासन कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रशासन करे तो करे किसको जा कर के पकड़ेगा। एक पकड़ाता है दूसरा उत्पन्न होता है, एक पकड़ाता है, जैसे कहते हैं कि एक मारोगे 10 पैदा होगा, वही वाली सिचुएशन बिहार में बना हुआ है आए दिन। और सबसे ज़्यादा अगर डील की बात किया जाए ब्लैक मनी का, बिहार में इस बार होली में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से अभी डीलर पकड़ाए हैं कि बहुत सारे रुपयों का खर्च होगा और शराब की बिक्री होगी बिहार में बैन होने के बावजूद भी, क्योंकि तस्करी आए दिन 4, 10, 15 की संख्या में, भारी संख्या में पकड़े जा रहे हैं। वो भी ज़्यादातर दूसरे राज्य से आते हुए और उससे भी कई गुना ज़्यादा नेपाल के रास्तों से बिहार इन करते हुए, या यूपी के बॉर्डर के रास्तों से बिहार में इन करते हुए, या झारखंड पड़ोसी राज्य झारखंड से अपने राज्य बिहार में आते हुए पकड़े जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि शराबबंदी हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, या इसका कुछ नियम और रूल रेगुलेशन लाया जाए। अगर ये आपका मन में किसी प्रकार का किसी भी तरह का किंतु परंतु है तो एक बार कमेंट में आप जरूर बताइए। और क्या बिहार सरकार को सच में शराबबंदी लागू करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।